हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ रूम 4.9 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर ब्रॉड इज कवर्ड विथ कारपेट, leaving an uncovered margin of 25 centimeter all around the room. If the breadth of the carpet is 80 centimeter, find its cost at 80 rupees per meter. ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूम है जिसका लेंथ जो है कितना है 4.9 मीटर है। 4.9 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी जो ब्रेथ जो है वह जो है कितना है 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर है। समझना क्वेश्चन है कि एक रूम है। क्या है? रूम है। यह हमारा क्या है? रूम है जिसका लेंथ जो है 4.9 मीटर है और उसका ब्रेथ जो है 3.5 मीटर है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, एक कारपेट को लेड करनी, कारपेट बिछानी है। ठीक है, वो कारपेट कैसे बिछानी है कि ये जो आपका रूम दिख रहा है, रूम के सभी वाल से सेम विड्थ छोड़ के मतलब 80 सेंटीमीटर सभी ओर से 80 सेंटीमीटर नहीं, कितना 25 सेंटीमीटर सभी ओर से छोड़ के आपको क्या करना है, एक कारपेट बिछानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं यह हमारा कारपेट है। इस रूम के इस रीजन में हमने कारपेट बिछा दिया, जो कि चारों तरफ से इधर से भी 25 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया, इधर से भी 25 सेंटीमीटर छोड़ दिया, इधर से भी 25 सेंटीमीटर छोड़ दिया, इधर से भी 25 सेंटीमीटर छोड़ दिया। ठीक है, चारों तरफ से मतलब रूम के जो वाल है, वाल के चारों तरफ से हमने 25 सेंटीमीटर क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद उससे रूम के उस रीजन पे हमने कारपेट बिछा दिया। किसने? रीजन पे छोड़ के, तो चारों तरफ से 25 सेंटीमीटर छोड़ के। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यदि जो है इस कारपेट की जो ब्रेथ जो है, इसकी जो चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या बताना है कि यदि इस कारपेट का जो कॉस्ट है वह पर 80 रुपीज पर मीटर है, तो बताना है इस कारपेट का कॉस्ट क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन समझो। तो अब इसे चलते हैं सॉल्व करने। हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वह एरिया, रूम की वह एरिया जहां पे कारपेट बिछा हुआ है। देखो एरिया, तो सबसे पहले यहां देख लो टोटल, यहां तक तो आपका क्या है, यहां से लेकर यहां तक 4.9 है, तो यहां तक लेंथ क्या होगा, यह क्या है आपका एरिया है, किसका? रूम का, जहां पे कारपेट बिछाया गया है। ठीक है, तो यह टोटल यहां से लेकर यहां तक 4.9, यह 25 सेंटीमीटर, यह 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम 4.9 में से ये 25 प्लस 25 मतलब 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, यह लेंथ ऑफ द रूम वेयर कारपेट इज लेड, जहां पे कारपेट बिछाया गया है। तो देखो, तो सबसे पहले तो आपको यह 25 जो है क्या चीज में दिया है, सेंटीमीटर में दिया। इसको मीटर में करते हैं तो सेंटीमीटर को, और देखो 25 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 0.5 मीटर हो गया। मतलब चारों तरफ से जीरो आपका 0.25 जो है छोड़ा गया है। ठीक है, मीटर में कहो तो, अगर आपका सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर छोड़ा गया है। तो देखो अगर हमें क्या निकालना है, तो देखो लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ यहां लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ द रूम वेयर कारपेट इज लेड, तो क्या होगा लेंथ? तो लेंथ देखो, टोटल लेंथ मतलब जो रूम का लेंथ है, डेट मीन्स रूम का लेंथ कितना है। देखो लेंथ ऑफ रूम माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो इधर से भी आपका 0.25, इधर से भी 0.25, इसका मतलब 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो माइनस 0.5। तो आपका लेंथ ऑफ रूम का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक ले आपका 4.9, तो 4.9 माइनस 0.5, जब 4.9 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 4.4 मीटर आ जाएगा। तो देखो यह निकला आपका रूम का लेंथ जहां पे कारपेट बिछाया गया है। अब उसकी ब्रेथ देखो, ब्रेथ ऑफ द
रूम वेयर कारपेट इज लेड। ठीक है, तो अभी क्या, तो देखो रूम का लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ रूम माइनस, फिर से देखो यहां तो टोटल आपका, ये ब्रेथ लिख देता हूं, ठीक है ब्रेथ, तो यहां देखो ये टोटल रूम का ब्रेथ है, लेकिन यह एरिया रूम के यह ब्रेथ पर जो क्या कारपेट बिछाया गया, तो अगर हम 3.5 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एरिया, हमारा यह ब्रेथ ऑफ द रूम निकल जाएगा जहां पे कारपेट बिछाया गया है। ठीक है, तो देखो माइनस 0.5, तो कितना है ब्रेथ ऑफ द रूम, कितना है ब्रेथ ऑफ द रूम आपका 3.5 माइनस 0.5 कितना हो गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 मीटर। तो देखो अब हम फाइंड आउट करें एरिया ऑफ द रूम वेयर कारपेट इज लेड, मतलब रूम की उस एरिया के वैल्यू हम फाइंड आउट करें जहां पे कारपेट बिछाया गया। तो देखो एरिया ऑफ द रूम वेयर कारपेट इज लेड, कारपेट इज लेड। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी होता है ना। तो यहां देखो, तो आपका L फॉर L कितना हो 4.4 इंटू होता है ब्रेथ क्या है 3 है। ठीक है, तो 4.4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, तो अब इसका आप जब 4.4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 13.2 आएगा। ठीक है, 13.2 मीटर आ गया। यह क्या निकल गया, एरिया ऑफ द रूम वेयर कारपेट इज लेड, मतलब रूम की उस एरिया का वैल्यू निकला जहां पे कारपेट बिछाया गया है। ठीक है, तो देखो, तो यहां देखो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो देखो एरिया ऑफ द रूम वेयर कारपेट इज लेड इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट। क्या दोनों इक्वल है, अब समझना। देखो रूम की इस एरिया में, देखो यहां पे हम रेड पेन यूज कर रहे हैं थोड़ा आपको समझ में, यह हमारा यह क्या है, यहां समझना, यहां समझ, देखो ये टोटल हमारा रूम है, तो लेकिन ये रूम की ये रीजन जो होता है जहां पे कारपेट बिछाया गया है, उस रूम का वह एरिया जहां पे कारपेट बिछाया गया वह क्या इक्वल है कारपेट के रूम, जो कारपेट के एरिया के एकदम इक्वल है, क्योंकि जो है उसी एरिया पे, रूम के उसी एरिया पे क्या किया गया, कारपेट बिछाया गया, तो इसका मतलब इक्वल हो गया। तो देखो, तो एरिया ऑफ द रूम वेयर कारपेट इज लेड कितना दिया है, आपका दिया है आपका 13.2 दिया है, उसके एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा L इंटू बी 13.2 इक्वल टू लेंथ ऑफ कारपेट आपको दिया, लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ब्रेथ आपको दिया है, कारपेट का ब्रेथ दिया है, देखो यहाँ पे जो ब्रेथ ऑफ कारपेट 80 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 13.2, तो आपका 10 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 जो इधर आपका मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू L, तो आपका डेसिमल हटा तो यहाँ पर 10 आ गया, 10 से 0 कट गया, देन आपका कितना होगा 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 8 और 4 3 12 एंड 4 3 12, दैट मीन्स 33/2 मीटर होगा, क्या होगा लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द कारपेट। देखो तो लेंथ ऑफ द कारपेट जो होता है इज 33/2 मीटर हो गया। ठीक है, तो देखो आपको दिया हुआ है, रेट दिया है जो कारपेट का, कि कारपेट के 1 मीटर लेंथ का जो कॉस्ट है 80 रुपीज है। ठीक है, 1 मीटर जो लेंथ का 1 मीटर लेंथ ऑफ कारपेट जो कॉस्ट है कितना है 80 रुपीज में है, 80 रुपीज है। ठीक है, 80 रुपीज है, 1 मीटर लेंथ ऑफ कारपेट का कॉस्ट 80 रुपीज है, तो आपका 33/2 मीटर लेंथ ऑफ कारपेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 180 है जी, 80 इंटू जो होता है 33/2, तो 2 से या 40 बार में कैंसिल हो गया, देन 0 का आपका 0 हो गया, तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, मतलब 1320 रुपया। ठीक है, मतलब जो है
कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज 1320 होगा। तो हैंस द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज 1320 रुपीज। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। के थैंक यू फ्रेंड्स।